ये ज़हन में रखें कि इन सारी अफवाज की जो लड़ाई होती है उसमें जो मेन किरदार अदा करती है वो फिजा करती है। अगर फिजा के अंदर, हवा के अंदर आपका गलबा है, आप वहां पे एक्टिव है, आपका वहां पे कंट्रोल है, तो फिर आपकी नेवी भी काम कर सकती है, फिर आपकी बड़ी फौज भी काम कर सकती है। लेकिन अगर फिजा में, हवा में आपने अपनी बर्तरी खो दी या उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो गया, तो फिर ना आपकी नेवी काम कर सकेगी, ना आपकी बड़ी फौज काम कर सकेगी। फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है किसी भी फौज के लिए। ये जो सारा सिनेरियो हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, जिसके बाद इंडिया सीज फायर पे मजबूर हो गया, बल्कि सरेंडर पे मजबूर हो गया, तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने उसको हवा में फेंटा लगाया था। हवाएं जो थी इंडिया की वो हमने कंट्रोल कर ली थी, वो हमारे पास आ गई थी। उनकी जो एयर स्पेस है वो टोटल पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी, और जब पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गई तो फिर उनकी फौज लड़ने के काबिल नहीं रही। ना उनकी फिजाइयां लड़ सकी, ना उनकी नेवी लड़ सकी, ना उनकी बड़ी फौज लड़ सकी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया था। देखिए, पाकिस्तान ने दो काम किए थे जो अब मैं आपके सामने डिटेल से रखना चाहता हूं, लेकिन इन दो कामों से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं। कंपैरिजन ये है कि जो इंडिया का डिफाई बजट है, जो उनका डिफेंस बजट है, वो है $81 बिलियन। कोई $80.6 बिलियन है, और अगर हम उसमें बाकी चीजें में मिला लें तो $81 बिलियन उनका डिफेंस बजट है एक साल का। और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वो कितना है, वो $8 से $9 बिलियन। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ये है कि इंडिया डिफेंस बजट के लिहाज से हमसे 10 गुना बड़ा है। यानी वो अपनी जो उनका बजट है उसका बहुत बड़ा पोर्शन अपने डिफेंस पे खर्च करता है, और उनका डिफेंस हर साल उनसे 80 या फिर $81 बिलियन खा जाता है। और उसके मुकाबले में हमारा जो डिफेंस बजट है वो उससे बहुत छोटा है, $8 से $9 बिलियन। एक तो ये सीन ज़हन में रखा है। बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो बजट है, टोटल बजट जो 25 करोड़ लोगों का है, वो 52 से लेकर $54 बिलियन का है। यानी हमारा जो टोटल बजट है पाकिस्तान का, वो इंडिया के डिफेंस बजट से भी कम है, बल्कि उसका 70% है। 30% जो है हम उसके अंदर भी फॉल कर जाते हैं, यानी उसके अंदर भी हम खसारे में रह जाते हैं। यानी अगर हम सिर्फ इंडिया के डिफेंस बजट के बराबर आना चाहें तो हमें अपना बजट जो होगा, कौमी बजट, नेशनल बजट जो है, उसको $80 बिलियन करना पड़ेगा, फिर जाके इंडिया के बराबर होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी एयरफोर्स है और जो इंडियन एयरफोर्स है उसका कंपैरिजन भी कर लें। उनके पास लेटेस्ट जहाज है। यानी इस वक्त अगर फिजा के अंदर कोई टेक्नोलॉजी किसी जहाज के अंदर सबसे ज्यादा है तो वो राफेल है। और राफेल के बारे में क्लेम किया जाता था कि इससे पहले इतना शानदार, मजबूत और तेज रफ्तार जहाज बना ही नहीं दुनिया की हिस्ट्री में। और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए इंडिया ने? $9 बिलियन। इंडिया ने राफेल के लिए, सिर्फ राफेल के लिए $9 बिलियन खर्च किए थे। और जबकि उसके मुकाबले में जो हमने J-10 लिए चाइना से, उस पर हमारे सिर्फ $1.3 बिलियन खर्च हुए थे। यानी राफेल देख लें और उसके साथ J-10 देख लें, और इन दोनों के दरमियान आप फर्क देख लें। और इंडिया जो था उसका ख्याल ये था कि हमारी बढ़तरी है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा जहाज है जो दुनिया में इससे पहले बना ही नहीं, और उसके बारे में कहा जाता है कि आज तक गिरा ही नहीं, और उसकी टेक्नोलॉजी को कोई शख्स ना हैक कर सकता है ना उसे डैमेज कर सकता है। तो ये इंडिया का क्लेम था। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसके पास J-10 था, और J-10 एक ऐसा जहाज है जो इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यानी 2003 में बना, और 2003 से लेकर 2025 तक आज तक J-10 किसी जंग के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो एक साइड पे ये जहाज और एक साइड पे ये जहाज, एक साइड पे ये बजट और एक साइड पे ये बजट। और इसके साथ साथ इंडिया के पास 3 S-400 थे, और ये बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है उनका, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इसको कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400। और ये एक डोम सा क्रिएट करता है इस तरह, ताकि इस तरह मिसाइल चलते जाएं, और इस दरमियान अगर कोई भी दुश्मन आए, उसके जहाज आए, उनके मिसाइल्स आए, तो ये उनको उड़ाता जाए, उनको तबाह करता जाए। और ये भी लेटेस्ट था, सबसे मजबूत था, इसे आज तक कोई ब्रेक ही नहीं कर सका। रशिया ने बनाया था, और इंडिया ने ये 3 खरीदे थे उनसे, और एक सिस्टम जो है $1.5 बिलियन का था। और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये ज़हन में रखें आप, ठीक है। तो इंडिया जो था इस गुरूर में था कि हमारे पास जहाज बड़े जबरदस्त हैं, और फिर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसे आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका, और उसका नाम है S-400। और यही वो चीज थी जो इंडियन की गर्दनों में सरिया बन गई थी, और उन्होंने ये सोच लिया था कि जब हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है और पाकिस्तान बजट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जहाजों के लिहाज से हमसे बहुत पीछे है, तो हम तो इनकी मत मार के रख देंगे बगौल उनके। और उनका ये कहना था कि हम घुस के मार देंगे पाकिस्तान में। और बार बार कहता, मोदी कहता था, उनके वजीर कहते थे, उनकी कैबिनेट कहती थी, उनके टेलीविजन एंकर्स कहते थे, उनकी पब्लिक कहती थी, उनके एक्स जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स ये कहते थे। उन सबका ये क्लेम था कि पाकिस्तान को तो हम हिलने का मौका नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने 2 काम किए। पाकिस्तान ने पहला ये काम किया कि जो राफेल तैयारे थे उनका, उनके रेडार के साथ जो सिस्टम था, जो लिंक था, वो उड़ा दिया। और हमने ये कब किया? ये हमने 10 मई की सुबह किया। यानी जब उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल मारे पाकिस्तान में, और नूर खान एयरबेस के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, शोरकोट एयरबेस पे हमला कर दिया, साथ साथ उन्होंने मरीज एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का सेंटर है उसके ऊपर हमला कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा ठीक है, पर अब क्या हो सकता है, अब तो हमारे पास आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। जब आप हमारे बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं तो फिर तो हमने आपको हिलने नहीं देना। तो यहां से सबसे पहले पाकिस्तान ने यह किया कि उनके जो राफेल का रेडार के साथ जो सिस्टम था उसको ब्रेक कर दिया।
और ये हैकिंग जो है ये सारी पीएफ ने की। और पीएफ का कमाल ये है कि उनके पास बड़े बड़े हैकर हैं और वो दिन रात वो बच्चे यही काम करते रहते हैं। उनमें एक बच्चा जो है सिंध के साथ उसका ताल्लुक है, नॉन मुस्लिम है, बड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन सिर्फ वो एक नहीं है, उसके साथ ऐसे 100 के करीब बच्चे हैं जिनका रोजाना काम ये होता है। और उन्होंने ये काम किया चंद मिनटों के अंदर। उन्होंने उसका राफेल का रेडार सिस्टम के साथ राब्ते खत्म कर दिया। और साथ ही जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारे, और ऐसा एक मिसाइल मारा कि जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इंडिया के पाकिस्तान के पास है, लिहाजा पाकिस्तान के पास वो मिसाइल सिस्टम था। और पाकिस्तान ने जब वो मारे तो उनका S-400 का सिस्टम उड़ गया और वो इतना खौफनाक उड़ा कि वो टोटल फ्लैट कर गए। यानी आप ये देखें कि जो S-400 है वो एक मरतबा 36 मिसाइल चलाता है, यानी 1 मिनट के अंदर 36 मिसाइल उनके अंदर से निकलते हैं और इतना खौफनाक होता है कि उसकी घन गरज फिर उसकी मार बड़ी दूर तक होती है। तो पाकिस्तान ने अपने मिसाइल सिस्टम के जरिए उसे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको उड़ा दिया। जब ये दो वाकयात हुए, क्योंकि आप देखें कि एक साइड पर राफेल का कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया और राफेल जो था वो ग्राउंड हो गया, वो उड़ नहीं सकता था, और उसके बाद इंडिया के पास सिर्फ S-30 रह गए और उनके ऊपर जो मिसाइल लगे वो सिर्फ 30 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, जबकि पाकिस्तान के पास जो जहाज थे J-10 इनकी जो रेंज थी वो उससे कहीं ज्यादा थी। तो जो हमारा जहाज है J-10 उसकी ज्यादा बढ़तरी होगी उनके ऊपर। तो एक तो राफेल उनके ग्राउंड हो गए, दूसरा जो सू या Su-30 है वो भी फ्लैट हो गया। तो उनकी एयरफोर्स टोटल फ्लैट होगी, वो नीचे बैठ गई। अब वो फिजा में जा ही नहीं पा रही थी। उसकी वजह यह है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ गया था और पाकिस्तान ने S-400 का रेडार सिस्टम उड़ा दिया था मिसाइल मारकर, और उससे वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब S-400 उसका रेडार सिस्टम मिसाइल से उड़ गया और उसकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई, तो उसके बाद इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब हवा के अंदर पाकिस्तान की फिजाइया इंडिया के ऊपर गलबा पा गए, और अब अगर वो नीचे से अपनी फौज को मूव करते हैं तो उनको एयर कवर नहीं मिल सकता था। तो एयर कवर जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे जो जहाज थे वो अब इंडिया की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके थे और उन्होंने वहां पे उनके डेपू और वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाना शुरू कर दिया, तबाही और बर्बादी फैला दी वहां पे। और उसके साथ साथ जो उनकी फौज थी वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया, वो उनके पास हिलने की गुंजाइश नहीं थी उसके बाद। और जब ये हुआ तो उसके साथ ही जो इंडियन आर्मी थे उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि राफेल का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। और ऐसा भी मुमकिन ही नहीं है कि S-400 जो उसका रेडार सिस्टम जो है वो एक मिसाइल मार के उसको उड़ाया जा सकता है और उसके बाद फिर ये भी न्यूट्रलाइज हो सकता है। ये तसव्वुर ही नहीं था, सोचा नहीं था उन्होंने, और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। और जब ये कर दिखाया और ये 1 घंटे के अंदर किया, और उससे पहले पाकिस्तान ने क्या किया कि हमारे पास जो मिसाइल थे, जो 3 दिन का कोटा था, यानी जिन मिसाइलों को लगने के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए थे, वो पाकिस्तान ने 1 घंटे में इस्तेमाल कर। तो अब पाकिस्तान ने 1 घंटे में इतने मिसाइल मारे कि उनको सोचने का मौका नहीं मिला, और उस वक्त उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरी तौर पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन सबसे रब्ता किया और रब्ता करके उन्हें कहा जी कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को रोकें। और फिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी देखें उनको समझ आ गई है, अब आप मेहरबानी करके ज़रा हाथ खोला रखें। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फिर अपना हाथ हल्का रख दिया। पाकिस्तान ने उसके बाद कोई इन्विजन नहीं की, कोई उनके ऊपर अटैक नहीं किया, जबकि पाकिस्तान अगर चाहता तो तमाम राफेल तैयारों को उड़ा सकता था। पाकिस्तान अगर चाहता तो उनके सारे डिपोज को उड़ाया जा सकता था, उनके तमाम एयर बेसिस को उड़ाया जा सकता था। अब क्योंकि उसके साथ साथ फिजा के अंदर पाकिस्तान की बढ़तरी स्टैब्लिश हो चुकी थी, तो पाकिस्तान वहां से बहुत कुछ कर सकता था। इवन हमारा एक जहाज दिल्ली तक गया और वहां पे अपना पेल लोड खाली करके वापस आया और उनको ये मैसेज दिया कि अब दिल्ली हमसे दूर नहीं है, दिल्ली दूरस्थ नहीं है। ये खत्म हो गई बात, जो कहा जाता था दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली हनूज दूरस्थ। अब दिल्ली हनूज दूर नहीं रहा, करीब हो गया, तो दिल्ली करीबस्थ हो गया। तो ये बता के पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी वापस आ गई। अब देखें उस साइड पर जहाज़ों का देखें 800 जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, उसके मुकाबले में देखें 200-250-300 जहाज़ हैं जो एक्चुअल जो परफॉर्म कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में। उनके जहाज़ लेटेस्ट पाकिस्तान के जहाज़ है उससे कमतर हम ये कह सकते हैं, परफॉर्मेंस में नहीं, जज्बे में नहीं, लेकिन जो उनकी वैल्यू है। जो आपको पता है ये जो J-10 है कितने का, J-10 $35 मिलियन का मिलता है, और जो राफेल है वो $300 मिलियन की प्राइस है। तो आप $35 मिलियन का जहाज देख लें और $300 मिलियन का जहाज देख लें, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर लें। तो उनकी एयरफोर्स ज़्यादा, उनके पास जहाज़ ज़्यादा, पाकिस्तान की एयरफोर्स छोटी, पाकिस्तान के पास जहाज़ कम, उनके पास जहाज़ बहुत ज़्यादा महंगे, पाकिस्तान के पास जहाज़ सस्ते। लेकिन इन सस्ते जहाज़ों ने जज्बे के साथ, इमोशन के साथ, ईमान के साथ उनकी एयरफोर्स की मत मार के रखी। यानी Su-400 का उड़ना और राफेल का न्यूट्रलाइज हो जाना, उसका उड़ ना पाना, ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान के पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान के पास बड़ा जज्बा था, पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से। और इस वक्त वाकई एक इंडिया के अंदर हैरानी है, खौफ है कि पाकिस्तान के पास ये सारी मशीनें कहाँ से आई, कहाँ से इतने एक्यूरेट मिसाइल उनके पास आ गए कि उन्होंने हर चीज़ ब्रेक कर दी हमारे। यानी उन्होंने एयरफोर्स को उड़ा दिया, उन्होंने हमारे S-400 को उड़ा दिया। और इसके साथ साथ आप देख लें कि जो इसराइल के ड्रोन से उनकी कितनी बढ़तरी होती थी पूरी दुनिया में, कहा जाता था इसराइल ड्रोन उसको गिराया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उनके 90 जो ड्रोन से उनकी कम्युनिकेशन उड़ा दी।
यानी जब वो उड़े पाकिस्तान की हदूद में आए तो उनका जो कनेक्शन था अपने पीछे सेंटर के साथ वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। उसके बाद सिर्फ वो चीलें रह गई थी या चिड़ियां रह गई थी या तोते रह गए थे जो हवा में उड़ते रहे, और जो उनकी बैटरीज खत्म होती थी नीचे आते थे और पाकिस्तान को शूट कर देता था। तो 90 उनके, अब 114 थे उनके पास ये ड्रोन, तो 90 ड्रोन जो है ना पाकिस्तान ने मार दिए उनके, अब इनके पास 24 रह गए। तो ये देखें कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, रशियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, और इसराइली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, और इसके साथ साथ जो मोदी का गरूर था, जो इंडिया का गरूर था, उसे जमीन पे लिटा दिया, बाकायदा उसे जमीन चाटने पे मजबूर कर दिया। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। अब ये दो लोग हैं जो हीरोज हैं इस सारी जंग के, मेरा ख्याल है कि इनकी तस्वीरें मिलिट्री एकेडमीज में लगेंगी। ये एक केस स्टडी बन चुके हैं और अब पूरी दुनिया में मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर, मिलिट्री एकेडमीज़ के अंदर इनको पढ़ाया जाएगा। इन दोनों में एक जनरल आसम मनीर है जिसने इंडिया का गरूर ज़मीन पर लिटा दिया, ज़मीन चटवा दी उससे गरूर से, और दूसरे एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू हैं जो इस वक्त एयरफोर्स के चीफ हैं। ये बंदा कमाल बंदा है, आप यकीन करें। ये एक्सटेंशन की वजह से हम सब इनके खिलाफ हैं, हम सब इनके खिलाफ बातें करते थे, लेकिन यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इसको एक्सटेंशन दी ही शायद इस दिन के लिए थी, क्योंकि इतना शानदार आदमी है, इसका नर्वस सिस्टम इतना शानदार है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते।